मतलब इसकी दिक्कतें मेरे को इतनी बड़ी लगती है ना भाई, कई बार मन करता है कि टोयोटा वालों को उल्टी दिया हूं इसको भाई, अपने पास अपने आप रख लो। नाम की फॉर्च्यूनर बना रखी है, इतनी कमियां इसमें जो कोई बताता ही नहीं है भाई। लिटरली भाई टोयोटा वालों को उल्टे दे के आके अपने 55 लाख रुपए वापसी लेके आने का मन करता है। बताता हूं आपको एक एक करके सारी दिक्कतें इसकी। हेलो भाइयों, मैं अरुण पवार। वैसे तो भाई फॉर्च्यूनर लेजेंडर मेरी ड्रीम कार थी, मैंने बहुत मेहनत से और बहुत दिल से मन से ये गाड़ी अपनी परचेज करी थी भाई, 55 लाख रुपए की फॉर्च्यूनर लेजेंडर। लेकिन स्टिल व्हाई आई हेट फॉर्च्यूनर लेजेंडर लिखा हुआ आपको कुछ अजीब लग रहा होगा कि जिस गाड़ी को बंदा ड्रीम कार करके बाय करता है तो उसको हेट कैसे कर सकता है। मैं आपको इस वीडियो में इस गाड़ी की कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूं जो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती भाई इस लेजेंडर के बारे में। बेसिकली आज हम फॉर्च्यूनर लेजेंडर 2026 के नेगेटिव्स के बारे में बात करेंगे, और वो घिसे पिटे कुछ मैं आपको नेगेटिव्स नहीं बताने वाला हूं कि सनरूफ नहीं है, वेंटिलेटेड सीट्स नहीं है, जो एक रियल लाइफ में बंदा जब उसको यूज करता है ना, जब उसको पता चलता है। देखो मैंने जनवरी 2026 में गाड़ी खरीदी थी और अभी मार्च चल रहा है, तो मैंने 2 महीने गाड़ी अच्छे से चलाई है, लगभग 5000 प्लस मैंने गाड़ी ड्राइव कर ली है एज एन ओनर। जो बात पहले मुझे भी नहीं पता थी, वीडियोस रिव्यूज वगैरह देख के जो आप जब गाड़ी को यूज करते हो तभी आपको पता चलती हैं, वो मैं केवल आपको बताऊंगा। और ना किसी ने पूरे इंटरनेट पे वो चीजें बता रखी भाई इस गाड़ी के बारे में खुल के कि यार ये चीजें गाड़ी के बारे में बहुत बुरी हैं। देखो लेजेंडर को कोई भी बंदा लेता है ना, तो ड्राइविंग प्लेजर के लिए लेता है कि भाई उसको गाड़ी चलाना पसंद है। अगर कंफर्ट लेना होगा, पीछे बैठना होगा, तो वो कहीं ना कहीं हाई क्रॉस ले लेगा। लेकिन जब इस गाड़ी के अंदर कोई भी बैठने जाता है ना भाई, ड्राइविंग प्लेजर ये देती है, लेकिन जब ड्राइविंग प्लेजर आपको लेना है तो कम से कम इसकी सीट पे तो जाना पड़ेगा। लेकिन इस सीट पे बैठने के लिए इतनी बड़ी आपको दिक्कत का सामना करना पड़ता है ना, जैसे मेरी हाइट 6 फीट के लगभग है। जब भी मैं इस गाड़ी के अंदर बैठता हूं ना भाई, तब मेरे को वेलकम फंक्शन जो आता है, जैसे कि XUV 7XO में हो गया, इवन टोयोटा की इनोवा हाई क्रॉस जिसके अंदर वेलकम सीट का फंक्शन आता है, सीट अपने आप पीछे जाती है, फिर आप बैठते हो, जब अपने आप आगे आ जाती है। इवन नई वाली किया सेल्टोस में भी जो फीचर आता है वो बड़ा याद आता है। अब जैसे ये ड्राइवर सीट मेरी लास्ट ड्राइविंग पोजीशन के हिसाब से एडजस्टेड है। अब मैं इसमें जब अब घुसूंगा ना कहीं भी जाने के लिए, तो आप देखना भाई स्टेयरिंग और इसके बीच में कितनी बड़ी दिक्कत होती है। मतलब ऐसे पैर अड़ते हैं ना इसके अंदर, ये देखो। इवन मैं अगर चाहूँ बैठने के बाद अपने पैर इधर उधर करना चाहूँ, तब भी इसके अंदर वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। अब बहुत भाई कहेंगे कि फुल हाइट क्यों ऊपर उठा रखी है, भाई ये हाइट की दिक्कत है, फिर स्टेयरिंग नीचे हो सकता है। सबसे पहले तो मैं आपको स्टेयरिंग का डाउट दिखा देता हूँ। स्टेयरिंग भाई पूरा का पूरा ऊपर की साइड है, ये फुल नीचे इसका ये जो टेलीस्कोपिक वाला फीचर आता है, और इवन ऊपर भी नहीं है। ऊपर मैं कर दूंगा तो भाई ये लगा लो मेरे पास बिल्कुल स्पेस नहीं बचेगा। अगर मैंने नीचे और ऊपर कर, देखो मैं गाड़ी को चला ही नहीं सकता हूँ, स्टेयरिंग मेरे टांगों में लगेगा, मतलब एक्सीडेंट होएगा ही होएगा 100%। मैं इसको फुल पीछे और फुल आगे कर दूं ना, स्टिल आप देखो मेरे पास टांगों को इधर उधर करने का कोई स्पेस ही नहीं बचता है। मतलब आज तक मैंने चीज ना कहीं सुनी थी ना कहीं रियलाइज करी थी, लेकिन जब से मैं इस गाड़ी को चला रहा हूँ ना, तब से मेरे को दिक्कत आ रही है। पहले मुझे लगा था मैं इसके साथ यूज्ड हो जाऊंगा, लेकिन 5000 किलोमीटर चलाने के बाद भी ना आज ही भाई इतना ये दिमाग खराब करते हैं ना बहुत ज्यादा। अगर मैं इसको फुल नीचे भी कर दूं, जैसे बहुत भाई कहेंगे कि फुल ऊपर करके चलाओगे सीट को, तो भाई दिक्कत आएगी आएगी। अगर मैं पूरा नीचे भी कर देता हूं ना, और फिर अपने हिसाब से इसको पोजीशन कर लेता हूं सीट को आगे करके, तो भी भाई ये देखो मेरे स्टीयरिंग में पैर टच होते ही होते हैं। जबकि अगर इवन मैं आपको विक्टोरिस में जाके दिखाऊं ना, विक्टोरिस में मैं बैठता हूं ना, देखो कितनी स्मूथ एंट्री है एग्जिट इसके अंदर है भाई। अगर मैं इसके स्टीयरिंग को पूरा नीचे भी कर लूंगा ना, ये देखो पूरा नीचे है, देखो पूरा नीचे है ना, स्टिल देखो भाई इसको मैं यहाँ से आराम से इसमें से निकल सकता हूँ। और मतलब ये फॉर्च्यूनर लेजेंडर में आज तक मैंने बहुत गाड़ियाँ चलाई हैं, एनहो, थार रोक्सो, थार, मतलब दुनिया सारी गाड़ी ऑलमोस्ट चला रखी है। किसी में भी मेरे को आज तक ये दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा कि ऐसे अपना चलाते हुए पैरों को मूव भी नहीं कर सकते, तुम स्टीयरिंग टच हो रहा हो। ये तो फुल नीचे की बात हो गई, पूरा ऊपर कर दूंगा ना, तो आप इसकी पोजीशन देखो भाई कितना ऊपर है भाई, कैसे ड्राइव कर लो, लेकिन टांगों के बीच में देख लो कितनी जगह है। सीट को पूरा ऊपर कर लोगे ना, तब भी आपको इस तरीके की वो देखने को मिलेगी ही नहीं। लेकिन इस लेजेंडर का हो, फॉर्च्यूनर का हो, एंडेवर भी है मेरे पास भाई, उसके अंदर भी ये वाली समस्या नहीं है, उसके अंदर भी बंदा रिलैक्स तरीके से बैठता है। लेकिन इसके अंदर बैठना हो या फिर निकलना हो, एक इतनी अपने आप में सिरदर्दी है ना कि जैसे मैं इस पोजीशन में चलूंगा तो उतरना भी होगा ना, तो ऐसे पेट टच होंगे ना, बस दिमाग खराब हो जाता है कि यार। अब देखो जब भी किसी गाड़ी के बारे में हेट वीडियो बनाओ ना, मतलब नेगेटिव्स के बारे में बात करो, तो सबसे ज्यादा जो डिफेंड करने वाले आते हैं ना, उसको उसके लवर्स होते हैं भाई उस गाड़ी के। देखो मैं भी फॉर्च्यूनर को बहुत दिल से प्यार करता हूँ। अगर इसमें 100 अच्छाइयां है ना, तो इसमें 5 कमियां भी होंगी, वो मैं 5 कमियों के बारे में बता रहा हूँ। वो 100 कमियां मेरे को इस गाड़ी के अंदर प्यार करवाती है। मेरे को बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, देखो बस स्टीयरिंग की ये कमी है ना, मैं इसके हाइड्रोलिक पने की बात कर रहा, ना मैं इसके पावर की बात कर रहा, रेस की बात कर रहा, एक्सीलरेशन की बात कर रहा, मैं किसी चीज के बारे में बात नहीं कर रहा ना। स्टीयरिंग ऑन पॉइंट है, ये क्रूज कंट्रोल से लेके वॉल्यूम कंट्रोल, पेडल शिफ्टर्स, हर चीज मेरे को अच्छी लगती है। लेकिन जो ये चीज है ना, ये अब बहुत लोगों को ऐसे भी लग सकता है कि हमारी वाले में दिक्कत नहीं है। भाई हो सकता है आपकी हाइट छोटी हो,
5.5 फुट हो, 5.7 हो, 5.9, 5.10 हो, आप बिल्कुल नीचे करके सीट चलाना पसंद करते हो। मैं तो भाई पूरी उठा के सीट को चलाना पसंद करता हूँ, क्योंकि मैं फॉर्च्यूनर एसयूवी में बैठा हूँ। इससे बड़ी एसयूवी तो इंडिया में क्या ही मानते हैं। मतलब अंडर अगर आप 55-60 लाख रुपए के हिसाब से बात करो, फिर तो डिफेंडर आप कुछ भी कहने को आ सकते हो। ये एसयूवी माना जाता है ना, डी सेगमेंट की आपको रियल साइज एसयूवी मिल रही है। इसके अंदर मैं पूरी सीट को उठा के नहीं चलूंगा तो क्या विक्टोरियस में लेके चलूंगा, समझ रहे हो मेरी बात। तो भाई मैं तो पूरी ऊपर उठा के चलता हूँ कि मेरा प्रॉपर बोनट विजिबल रहे। और कम हाइट वालों को अच्छी लगती होगी भाई चीजों, क्योंकि उनके पैर टच नहीं होते होंगे। मेरे तो बहुत बुरी तरीके से पैर टच होते हैं, तो मेरे को बहुत दिक्कत करती है भाई। ये तो मतलब ऐसी है। तो वर्स्ट अबाउट फॉर्च्यूनर आई कैन से टू एनीवन ना, टोयोटा से कल को मैं मिलूं तो मैं कहूंगा भाई उस चीज को सुधार लो। दूसरी चीज है भाई फॉर्च्यूनर के बारे में, जब भी मैं इससे उतर के चलता हूँ ना, इस गाड़ी को लॉक करने जाऊंगा तब ये छो दिलाती है। मैं आपको बताता हूँ क्यों। इस बटन से जब भी हम इसको लॉक करते हैं ना, तो ये इतना लेट रिस्पॉन्स है ना इसका। आजकल की गाड़ियों में इतना फास्ट होता है ना लॉक अनलॉक का सिस्टम। देखो, लॉक करते ही गेल 2 करेगी, अनलॉक करते ही गेल 2 करेगी। मतलब जहां से आपने बटन दबाया वहां रिस्पॉन्स आप चेक कर सकते हो। इतना फास्ट एंड फ्यूरियस होता है। लेकिन फॉर्च्यूनर में भाई ये लगा लो, अब देखो ना, यहाँ लॉक का बटन दबा दिया, अब देखो वहां पे कब जाकर रिस्पॉन्स। इसकी दिक्कत क्या होती है, आप 2-3 बार तक इसको दबा दे तब जाकर उनको ये रिस्पॉन्स पता चलता है कि भाई ये गाड़ी अब जाके लॉक हुई है। सेम विद अनलॉक। अनलॉक में भी ऐसे आप बटन दबा रहे हो, 1-2 सेकंड बाद गाड़ी रिस्पॉन्स करेगी। हालांकि इसको सिग्नल तुरंत मिल जाते हैं, लेकिन क्या इनकी टेक्नोलॉजी ऐसे पुरानी हो चुकी है ना कि इस गाड़ी को टाइम लगता है समझने में कि अच्छा मेरे को लॉक होना है। जबकि इनकी भी जो चाबी है कोई 10 सालाना पुरानी ही है भाई। मारुति की ये भी टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी है, ये भी चाबी बहुत दिन से यूज कर रहे हैं। ना तो लॉक का पता चलता ना अनलॉक का पता चलता। लॉक का पता क्यों नहीं चलता, क्योंकि ऑटो फोल्ड मिरर्स नहीं है इसके अंदर, तो कहीं से आपको सिग्नल ही नहीं मिलती गाड़ी पूरी लॉक है। अब मैं वो नेगेटिव में नहीं गिन रहा कि इसके अंदर ऑटो फोल्ड नहीं है, ये नहीं है। ये नेगेटिव तो दुनिया गिनवा देती है। मैं आपको आज फीचर्स नहीं बता रहा हूं, मैंने आपको पहले बताया। मैं आपको बता रहा हूं भाई जो एज एन ओनर मेरे को चीजें फील होती हैं। तो इसमें लॉक करने पे देखो, मारुति ये भी तो जापानीज है, इनके दोनों तो भाई भाई हैं। जब ये आवाज दे सकते हैं कोई एक बेसिक सी टू टू फूटू, इनको देने में क्या ही तकलीफ है भाई। एक छोटी सी बेसिक सी आवाज तो लॉक अनलॉक पे कम से कम एटलीस्ट एक सिग्नल मिले बंदे को होनी चाहिए ना। बस इसके लॉक होने का सिग्नल आपको पता है एक जगह से मिल सकता है। देखना, जब ये टक टक होते हैं जो इनकी नेचुरल साउंड है, केवल उनसे आपको पता चलता है कब लॉक हो रही है, कब अनलॉक हो रही है। नेक्स्ट जो इसकी कमी है ना वो भाई वो इंटीरियर से यहाँ से रिलेटेड। देखो इस वाले कंसोल से ना मैं गियर बॉक्स की बात करूंगा, मैं किसी चीज की आउटडेटेड बनने की बात नहीं कर रहा हूँ। जब टोयोटा के खुद ऑफिशियल इस गाड़ी को कभी ना कभी यूज करते होंगे तो उन लोगों को भी ये चीज नहीं लगती क्या आईफोन 17 प्रो 16 प्रो 11 प्रो कुछ तो वो लोग यूज करते होंगे। मुझे एक बात बताओ, इस गाड़ी में वो फोन्स कहाँ पे रखते हैं? यहाँ पे वायरलेस चार्जर पे तो रखने का कोई ऑप्शन ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि भाई ये बार बार हिल डुल के ना गिर ही जाता है। अगर उन लोगों को अपनी गाड़ी की भाई ये वाली लुक भी दिखानी होती है कि भैया मैं इसका फोल्डर्स को बंद रखूं, तो अगर फोन रखना है तो भाई मजबूरी है, ओपन आपको करना ही पड़ेगा। और अगर आपने फोन रखने के लिए मान लो आपको कार प्लेस के अंदर चलाना है, आपने इस तरीके से केबल कनेक्ट करी, तो आपको अपना फोन केवल यहाँ पे रखने की इजाजत मिलती है कि आप अपना फोन केवल यहाँ पे रख सकते हो। अब मान लो अगर मेरे पास कॉफी है या कुछ भी है तो मैं उसको कहाँ पे रखूंगा भाई? 2 कप होल्डर्स का मतलब क्या होता है? तो एक ये तो रिजर्व हो ही जाता है। अब बहुत भाई कहेंगे कि आप अपना यहाँ पे रख सकते हो भाई, इधर प्रैक्टिकल आप अपना यूज कर सकते हो। तो ये चीज तो बिल्कुल सही है भाई कि मैं यहाँ पे रख लूंगा। लेकिन स्टिल अगर आप मेरे पास कोई 4 चीज हो, जैसे कई बार केसेस में होती है भैया मेरे पास ज्यादा चीजें हैं, तो भाई ये मेरी तो खामा की रिजर्व हो रही है। फोन रखने की एक बेसिक सी जगह तक आपको फॉर्च्यूनर में नहीं मिलती है। नेक्स्ट जो इसका नेगेटिव है ना वो इसके ओनर को ही पता होगा, जो थोड़ी टेक्नोलॉजी भी भैया इंस्टॉल वगैरह करके रखता है अपने फोन में, क्योंकि बहुत बंदे तो ऐसे फॉर्च्यूनर लेके उनको पता ही नहीं होता कि टोयोटा का आई कनेक्ट क्या होता है, इसमें कनेक्टेड कार वाले फीचर्स भी आते हैं नहीं आते हैं। अब टोयोटा के अंदर इन्होंने ना भाई थोड़ा सा कनेक्टेड वाले फीचर्स भी डाल दिए थे। तो इनका एक ऐप आता है टोयोटा आई कनेक्ट करके, भाई ये इतना खचरा ऐप है भाई, इससे 3rd क्लास कार कनेक्टेड टेक्नोलॉजी मैंने आज तक नहीं देखी है। देखो मेरे पास महिंद्रा का स्कॉर्पियो एन भी थी, उसका भी एट्रानॉक्स ऐप मेरा फोन में आज तक भी है। मतलब गाड़ी बेचे मेरे को इतना टाइम हो गया, मेरी स्कॉर्पियो एन में था, लगभग 2022 में वो गाड़ी ली थी और 23 में मैंने बेच दी थी, 3 साल हो गए, लेकिन आज तक भी मैंने वो अनइंस्टॉल नहीं कराया, क्योंकि महिंद्रा की ये जो चीज थी ना इतनी प्यारी थी एट्रानॉक्स वाली, बहुत तगड़ी, बहुत अच्छे से काम करती थी। आपको मल्टीपल फीचर्स बताती थी, गाड़ी कहाँ है, कितना फ्यूल है, आपको सनरूफ खोलनी हो, लाइट जलानी हो, सब कुछ काम करती थी। लेकिन इनकी भाई मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें वो फीचर्स काम नहीं करते, कि चालू नहीं होती, हेडलाइट्स बंद नहीं होते या इंडिकेटर नहीं जलते, वो मेरे को जलाने भी नहीं है। लेकिन ये इतनी घटिया है भाई कि आधे टाइम ये काम करती है, आधे टाइम इसके अंदर एरर वेरर ही आते रहते हैं। कई बार तो ये दोबारा लॉगिन करने के लिए बोलती है कि पता नहीं कितनी ज्यादा प्राइवेट ये चीज हो गई कि दोबारा लॉगिन करो, जेसी नंबर डाल के, ये डाल के, जब जब आपको ऐप देखने की जरूरत पड़ेगी ना तब ही ये बंद रहती है। अभी जैसा कि ये दिखा रही है भाई, यहाँ पे ओडोमीटर दिखा रही है, फ्यूल कितना है, कितनी रेंज है गाड़ी की, आपको गाड़ी कहाँ पे, ये सब भी बताती है ये। लेकिन ये 100 में तो केवल 10% ही काम करती है। गाड़ी में नो डाउट जो इसके फीचर्स है उनमें कोई दिक्कत नहीं आती, कभी भी चलाने वालाने में बहुत अच्छे से स्मूथली काम करते हैं। महिंद्रा के वैसे फिजिकल वर्ल्ड में हार्डवेयर वगैरह में दिक्कत आती है,
सॉफ्टवेयर में दिक्कत आती है, लेकिन इसकी भाई टेक्नोलॉजी, एप्स वगैरह बिल्कुल भी अच्छी नहीं है भाई टोयोटा की। आई जस्ट हेट इट। मतलब मैंने आज वीडियो बनाने के लिए खोला होगा ये ऐप, वरना जितनी बार भी खोला है ना, इसने कभी साथ नहीं दिया है। हमेशा कुछ ना कुछ एरर, डाटा नॉट अवेलेबल, साइन आउट, दोबारा लॉगिन करो, सारी डिटेल डाल के, चेसी नंबर। और एक फीचर तो भाई इस गाड़ी का इतना घटिया जो मुझे उसका सोल्यूशन दे देगा ना भाई, मैं उसको इनाम ही दे दूंगा। मतलब मैं इतना परेशान हूँ उस फीचर की वजह से। फीचर क्या, वो फीचर ही नहीं है। जैसे मान लो हम कभी भी कहीं भी जाते हैं तो 20 से ऊपर गाड़ी जाती है तो क्या होता है, अपने आप ऑटोमेटिकली डोर लॉक हो जाते हैं। इस गाड़ी के अंदर भी हो गए। अब सारी गाड़ियों में एक स्मार्ट फीचर क्या होता है कि जब भी आप पार्क मोड में इसको डालोगे और अपना इस बटन को दबाओगे तो भाई क्या होता है कि अपने चारों दरवाजे अनलॉक हो जाते हैं। लेकिन इस गाड़ी के अंदर इतनी बड़ी बीमारी है, ये गाड़ी अनलॉक ही नहीं होती। देखो, गाड़ी बंद करने का मतलब, पार्क पे डालने का मतलब क्या होता है कि बंदा उतरना चाहता है, अपना जाना चाहता है, तो हर नॉर्मल छोटी छोटी गाड़ी अपने आप अनलॉक हो जाती है। लेकिन इस गाड़ी के अंदर भाई आपको मैनुअली खुद ये अनलॉक करनी पड़ती है, तब उतरना पड़ता है। हम उतर गए, थोड़ी सी मेहनत कर ली, ये बहुत इरिटेट करता है भाई। अब मैंने अपने लिए तो मेहनत कर ली भाई, अनलॉक कर ली, लेकिन इस गाड़ी के अंदर इतनी भी अकल नहीं है कि मैं बाकी, अगर ड्राइवर खोल रहा है तो मैं बाकी दरवाजों को भी अपने आप खोल लूं। मान लो मेरे को कहीं उतर के जाना है और कोई बंदा मेरी गाड़ी के इस दरवाजे को खोल के कुछ सामान उतारना है, कुछ भी करना है, तो भाई मजा आ, दरवाजा खुल जाए। जबकि गाड़ी बंद हो गई है, पार्क मोड पे है, तो तरीका यही होगा ना कि अपने आप अनलॉक हो जाए। नहीं होगा भाई, आपको जाके ये बटन दबाना पड़ेगा और तब जाके ही केवल आपकी गाड़ी जो अनलॉक होती है। मैंने इतना मूड मार लिया इसके अंदर। कई बार क्या होता है, ये जो फीचर्स होते हैं ना खुद करने पड़ते हैं, तो मैं इसके सेटिंग्स में जाके भाई खूब मैंने मूड मार लिया, लेकिन इसके अंदर सेटिंग्स भी कुछ नहीं है। ये देखो, बस केवल से टेल गेट का आएगा, स्टार्ट स्टॉप का आता है, ये व्हीकल सेटिंग्स के नाम पे ये है। बाकी सब मीटर की कस्टमाइजेशन, आपको लैंग्वेज, यूनिट्स कौन सी चाहिए, ड्राइव इन्फो, पॉपअप डिस्प्ले, मतलब ये सेंसलेस चीजें। कहीं डोर ओपन क्लोज का तो कहीं सिस्टम ही नहीं है। देखो मारुति की जैपनीज तो ये भी, इसके अंदर भी डोर का ओपन का क्लोज का सिस्टम आता है बनके, लेकिन ना तो इसके अंदर यहाँ पे आता है सेटिंग्स का ले, और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इसके अंदर तो खैर कुछ है ही नहीं, लेकिन यहाँ पे स्टिल मैंने ढूंढा कि यहाँ पे तो कहीं पे भाई डोर वगैरह का होगा। मतलब ये मैंने आते ही फर्स्ट डे ही जब मैं गाड़ी को लेके आया था ना, तभी मैंने ये चीज ढूंढनी स्टार्ट कर दी थी। अब आप खुद बताना, आप खुद समझदार हो, यहाँ पे कहाँ पे आएगा, ब्लूटूथ वगैरह में आएगा नहीं, ऑडियो में ये डोर का कुछ लेना देना नहीं है, ना फोन में आता। बेसिक्स ये चीज जनरल में आनी चाहिए, लेकिन कहीं पे भी कुछ नहीं है भाई इसके अंदर। कोई भी डोर से रिलेटेड तो सेटिंग आपको मिलती ही नहीं है। देखो आई नो ये सेफ्टी फीचर हो सकता है भाई, जरूर से सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी चीज है भाई। जैसे मारुति विक्टोरिया जब हमने नई ली थी ना, इसके अंदर भी यही वाली चीज थी। जैपनीज का कुछ होगा, जापान वगैरह में कुछ सिस्टम रहता होगा, लेकिन इसके अंदर एक मीटर में ऑप्शन था। ये फिलहाल मैं विक्टोरिया के इंटीरियर में आके बैठा हूँ, यहाँ पे देखो डोर लॉक का सिस्टम आ रहा है, ऑटो लॉक का ऑप्शन आता है, ऑटो अनलॉक का भी ऑप्शन आता है। ये देखो इग्निशन ऑफ पे आपको चाहिए, दरवाजे अनलॉक हो, सिंक ऑफ का मतलब ये पहले जो स्टॉक आता है ना वो ऑफ के अंदर आता है, लेकिन इसको आप आराम से कर सकते हो। मतलब इसके अंदर भी देखो कितनी सारी सेटिंग्स इन्होंने दे रखी हैं डोर लॉक की, लेकिन उसके अंदर फॉर्च्यूनर के अंदर एक भी आप मेरे को डोर लॉक की अनलॉक की वो बता दो। अगर उसके अंदर सिंपल डोर लॉक अनलॉक का फीचर होता तो मैं तुरंत फर्स्ट डे इसको कर लेता, लेकिन इसके अंदर ढूंढने से मिल भी नहीं रहा है कि भैया कहाँ है वो चीज, कहाँ नहीं है। एक चीज जो बहुत अजीब लगी मुझे इस गाड़ी के बारे में भाई, या तो मेरे पे वो ऑपरेट करनी नहीं आ रही है, कैसे मैं सच बताऊं, जब भी मैं इस गाड़ी का एसी चलाता हूँ, मान लो मैंने एसी चला रखा है और मैं ट्रेवल कर रहा हूँ कहीं बढ़िया, डिफोगर चलाना है, मान लो इस शीशे पे धुंध जम गई है, पीक्स गर्मियों का टाइम जैसा कि आ चुका है, अगर मैं इसका फ्रंट का डिफोगर चलाता हूँ ना, ये देखना तुरंत भाई यहाँ पे एसी बंद हो जाता है अपना, यहाँ से आने वाला, मतलब ये हवा आने लग जाती है केवल यहाँ से फ्रंट से, और यहाँ से हवा पूरी तरीके से गायब हो जाती है। मतलब केबिन में बिल्कुल गर्मी बनने लग जाती है क्योंकि हवा सारी फ्रंट विंडशील्ड पे जा रही है। अब इसका ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है कि यहाँ आगे से भी हवा है और थोड़ी थोड़ी लिटिल आगे विंडशील्ड पे भी चलती रहे। जैसे अगर मैं इसको बंद कर दूंगा और फिर दोबारा से भाई जो मेरा एसी है वो यहाँ पे पैरों पे और आगे की तरफ से चलने लग गया है, अब क्या होगा, दोबारा से 2 मिनट बाद फिर से उस पर धुंध जम जाएगी, फिर मैं उसको फ्रंट पे कर दूंगा तो फिर केबिन में मतलब यहाँ पे गर्मी बनने लग जाती है। अब इस मोड्स के अंदर कहीं भी एक ऐसा ऑप्शन नहीं है कि फ्रंट वाला डिफोगर भी चलता रहे और अपना मुंह पे भी हवा आती रहे। देखना मैं आपको दिखाता हूँ, ये भी पैरों पे है, ये भी पैरों पे और फ्रंट का डिफोगर चल गया है, और यहाँ पे मैं करूंगा तो सिर्फ मुंह पे आ गया है, फिर मुंह और पैर पे आ गया है, अब केवल पैर आ गया है। और एक चीज जो मैं पहले भी बता रखी है भाई, मैं फिर से बताना चाहूंगा कि ये मेजर है। अब इसका जैसे ये डैश कैम इस गाड़ी के अंदर लगा हुआ है, इसको चलाने के लिए पावर अपने को यहाँ पे देनी पड़ती है क्योंकि 12 वोल्ट का सॉकेट आगे नहीं है 4x4 वाली में, जिनमें भी नियो ड्राइव है। अब इसके अंदर कई बार जब सामान वगैरह हम रखते हैं ना भाई, तो ये अपने आप ही इधर उधर होके ना अपने बंद हो जाता है। देखो इतना सा बंद हो गया, अब डैश कैम भी हमारा बंद हो जाता है, पता चल रहा है हम चलते जा रहे हैं, लेकिन भाई जब डैश कैम पे नजर पड़ती है तो अरे ये तो बंद है, फिर पीछे उतर के जाओ, जो सामान वामान निकालो, जैसे हम बिहार ट्रिप पे गए थे भाई, पूरा सामान लोड करके पूरा सामान निकालो, तब इसको ऐसा दोबारा से ऑन करो, डर यही बना रहता है कि कहीं हट ना जाए। मतलब आगे 12 वोल्ट का सॉकेट दे सकते थे, पर भाई मैं उसके अंदर डीप नहीं जाऊं क्योंकि मैंने पहली चीज बता रखी है, और मैं इसमें जबरदस्ती के फीचर्स नेगेटिव्स नहीं
ढूंढ रहा है इस वीडियो में, जो एज एन ओनर मेरे को फील हुआ है, मैं उनके बारे में आपको बता रहा हूँ, क्योंकि भाई मेरे को ये चीज बहुत खटकती है। मैं बहुत पिलाड़ प्यार करता हूँ अपनी इस गाड़ी से, मतलब आज तक मैंने ऑफ रोडिंग के नाम पे कीस में भी नहीं घुसा, 1% भी, आपने भी देखा होगा, अभी तक कुछ नहीं करा इस गाड़ी के साथ। अब जैसे एक ही इन्होंने फीचर दे रखा है भाई, ये अपना बूट वो करने का, लेकिन हमने भाई इस गाड़ी का आज तक भी वो मजा चखा ही नहीं है, क्योंकि इसको कितना ही आप कर लो, कितना ही कर लो, ये होता ही नहीं है। इसको आपको बटन दबा के ही अपना बंद करना पड़ता है। नेक्स्ट नेगेटिव और बता दूं भाई, वो है इसकी सेकंड रो में हर बंदा जो भी बैठता है ना, उसका बस रोना ही निकलना नहीं रह जाता, बाकी तो सब कुछ ही हो जाता है। इतनी बेकार सीट, इतनी अनकंफर्टेबल सीट्स। मेन दिक्कत है अंडर थाई सपोर्ट इस गाड़ी के अंदर बिल्कुल नहीं है, तो भाई इम्पॉसिबल इसमें जर्नी करना, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो सर ऐसे टकराता है ना भाई तुरंत के तुरंत, और इतना अनकंफर्टेबल हो जाता है, क्योंकि जो बीच वाली एकदम ये सीट है ना, ये ऐसे निकली रहती है, इसमें तो बंदा डरता है भाई ट्रैवल करने से, बहुत ही गंदी है भाई। इसकी अगली दोनों कंफर्टेबल है, वैसे थर्ड रो भी काफी कंफर्टेबल है, अच्छी है, लेकिन सेकंड रो में तो इन्होंने वो वाले हाल कर रखा है कि भैया इसमें भी कंफर्टेबल दे देंगे, तो हमारी हाई क्रॉस या क्रिस्टा को कौन खरीद रहा है। 5000 किलोमीटर चलाने के बाद भैया बस मेरे को अभी तक तो ये नेगेटिव समझ आए हैं। देखो मेरा इस वीडियो बनाने का कोई जबरदस्ती का मकसद नहीं था, मैं जबरदस्ती कुछ ना कुछ चीज ऐसे निकालूं। ऐसे फीचर्स गिनवाने पे आऊं तो मैं इसमें कितने फीचर्स गिनवा सकता हूं कि इसके अंदर टायर के ऊपर भैया वो रबड़ कोटिंग नहीं है, इसके अंदर ऑटोमेटिक वाइपर्स नहीं है, इसके अंदर वेंटिलेटेड सीट्स नहीं है। मेरे को फीचर्स वो तो सबको लिस्ट पता ही है भाई कि क्या नेगेटिव से क्या नहीं। और एक और चीज मैं इसकी कहना चाहूंगा, जो इसका डीएफ टैंक है भाई वो इतना छोटा है कि 5000 किलोमीटर की जर्नी भी पीसफुली नहीं कर सकते हो। पीसफुली कहने का मतलब इसके मीटर में ना 2500 किलोमीटर के बाद तुरंत लाइट आने लग जाएगी और तुरंत बार बार आपको बार बार परेशान करने लग जाएगी, डीएफ डालो। और जो बाकी चीजें हैं उनके बारे में मैं शिकायत नहीं कर रहा, तो उनको मैं पसंद ही करता हूँ, नॉर्मल सी बात है, लेकिन जो जिस चीज में कमी है उसको भाई उजागर करना चाहिए, वरना किसी को शौक नहीं होता अपनी गाड़ी की बुराई करने का। लेकिन हमारी तो खुली किताब है, जो चीज बुरी है वो चाहे अपनी है चाहे किसी दूसरे के, वो भाई ये बताई जाएगी, जिससे कंपनी भी उनको ऐसा फीडबैक सुधारे और आप लोगों के भी बाइंग डिसीजन में वो कहीं ना कहीं हेल्प करे। पता चले आपकी हाइट मेरे से भी ज्यादा है, 6'3", 6'5" आपकी हाइट है, आपके लिए भाई आप स्टेयरिंग पे जब बैठोगे ना इसकी ड्राइविंग सीट पे, परेशान हो जाओगे, बोखला जाओगे कि क्या चीज ले ली है तुरंत ही। फॉर्च्यूनर बहुत लोग कहते, तो किसी ने बताई नहीं है चीज, हमने तो फॉर्च्यूनर का नाम सुना था, मैं उस लिहाज से आपको बता रहा हूँ। बाकी आप बताना और कि इसके अंदर आपको कमी लगती है, और जैसे जैसे धीरे धीरे ओवर द टाइम और जो इसकी दिक्कतें हैं वो मेरे को सामने आती जाएंगी, आपके साथ शेयर करेंगे भाइयों के साथ जरूर, कुछ छुपेगा नहीं भाई, साफ सुथरी बात है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।